हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी के एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त तमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर ले, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। अब बात करते हैं कि हमारी वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव, हेड ऑफिस इस्लामाबाद, इसका टेस्ट है जिसके 50 MCQs थे। उसके 25 MCQs आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जबकि उसके बाकी 25 MCQs इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो हमारे पास जो पहला MCQs है, अगर उसकी हम बात कर ले तो पहले MCQs में जो हमारे पास क्वेश्चन है, द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का नाम क्या था? क्योंकि हम तो उसको इमाम बुखारी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसका जो रियल नाम है वो हमारे पास क्या था? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन इस्माइल। दूसरा MCQ हमारे पास है, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। अल हुदैबिया ट्रीटी किसने लिखी थी, किसने बनाई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, हजरत अली। तीसरा MCQ हमारे पास है, एन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन। हज में जो ब्लैक स्टोन है उसको टच करने को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन ए, इस्तिलाम। नंबर 4 में हमारे पास है, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट एंड कंपेनियन वाज। होली प्रॉफिट उसके जो सहाबा किराम थे, उनकी जो पहली हिजरत थी वो किस शहर की तरफ थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अबसीनिया। नंबर 4 की अगर हम बात कर ले तो 5 नंबर पे जो हमारे पास MCQs है वो हमारे पास है, विच सूरा कंटेन द ऑर्डर ऑफ वजू गुस्ल तैमूम। कौन सी सूरा में वजू, गुस्ल और तैमूम के हुक्म या अहकामात किए गए हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन बी, सूरह बकरा। 6 नंबर पे जो हमारे पास MCQs है वो है, विच गज़वा इज मेंशन इन सूरह अल इमरान। सूरह अल इमरान में कौन सा गज़वा मेंशन है? तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, उहद, बदर और खैबर, खंदक। तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन बी, बदर। 7 नंबर पे जो MCQs हमारे पास है वो है, बैतुल मामूर इज ऑन हेवन। बैतुल मामूर किस हेवन पे है? तीसरे, चौथे, छठे या 7वें? तो 7 का जो हमारे पास जवाब है वो है 7वें हेवन पे बैतुल मामूर है। 8 नंबर पे जो हमारे पास MCQs है, अगर उसकी बात कर लें, मॉस्क ऑफ डैश वाज डिमोलिश्ड बाय होली प्रॉफिट। किस मस्जिद को डिमोलिश करने का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था? यहाँ पे ऑप्शन है, ए कूबा, बी हरमैन, सी जरार, डी नबवी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, मस्जिद जरार को डिमोलिश करने का हुक्म दिया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगला MCQ हमारे पास है, सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस। सोशल बाइकॉट बनु हाशिम का किस नबी में हुआ था? तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन डी, 7 नबी। ये बिल्कुल ऑप्शन डी हमारे इसका जवाब है। 10 नंबर में जो MCQ हमारे पास है वो है, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल। अबू जहल का जो रियल नेम था वो क्या था? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अबू जहल का जो रियल नेम था वो था उमर। 11 नंबर MCQs की अगर बात कर लें तो हमारे पास 11 नंबर का जो MCQs है वो है, हु इज द करंट IG ऑफ पंजाब। करंट अफेयर से सवाल आया कि पंजाब का जो करंट IG है वो कौन है? तो इसका जवाब हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए, इनाम गनी। इनाम गनी जो है वो आजकल पंजाब पुलिस के IG है। अगला सवाल हमारे पास है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर एंड पंजाब। जो पंजाब के पॉपुलेशन वेलफेयर के मिनिस्टर है वो हमारे पास कौन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, हाशिम डोगर। एक और सवाल करंट अफेयर से आया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन मिनॉरिटीज। मिनॉरिटीज का जो नेशनल कमीशन है उसका चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब है चिल्ला राम किवलानी, ऑप्शन ए। 14 नंबर पे अगर हम बात कर ले तो MCQs है, करतारपुर कॉरिडोर इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम गुरदासपुर इन इंडिया। गुरदासपुर से करतारपुर कितने किलोमीटर दूर है? तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन बी, 4 किलोमीटर।
15 नंबर पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है विच कंट्री बिसाइड इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त पे हम जिस तरह जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वो अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं, उसकी आज़ादी का दिन होता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा मुल्क है जो 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं? तो इसका जवाब है डी, साउथ कोरिया। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है द ओल्डेस्ट एरा इज, सबसे पुराना तरीन दौर कौन सा है? जो ओल्डेस्ट एरा है वो हमारे पास कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, पैलोजोइक एरा। अब अगर अगले एमसीक्यूज की हम बात कर लें तो 17 नंबर पे हमारे पास है व्हेन वाज द यूएन फ्लैग एडॉप्टेड। यूएन का जो फ्लैग है वो कब एडॉप्ट किया गया था? तो इसका जवाब जो है हमारे पास डी, 20 अक्टूबर 1949। जी बिल्कुल, 20 अक्टूबर 1949 इसका जवाब है। अगला हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है हु इज द सेकंड मैन टू सेट फुट ऑन द मून। आमतौर पर हम कहते हैं कि इस चांद पे पहला कदम रखने वाला आदमी कौन था? तो उसका जवाब है नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन था? काफी कम ये सवाल पूछा जाता है, मेरे नजर में पहली दफा इस तरह का कोई सवाल पेपर में है। तो इसका जवाब जो हमारे पास है कि हु इज द सेकंड मैन टू सेट फुट ऑन द मून, इसका जवाब हमारे पास है एडविन अल्ड्रिन, ऑप्शन ए। ये बिल्कुल, ये वो दूसरा बंदा था जिसने चांद पे कदम रखा। अगला सवाल हमारे पास है कि विच वन इज द यूनिकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम। किस मुल्क में यूनिकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम है? मेरे ख्याल से वर्ड मैं सही रीड कर रहा हूँ क्योंकि लफ्ज कुछ नया है मेरे लिए। तो 19 नंबर का हमारे पास जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, यूएसए में ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम है। अगला सवाल है 20 नंबर पे विच कंट्री इज फुल मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ हमारे पास एक तंजीम है कि इसमें से कौन सा मुल्क एससीओ का परमानेंट मेंबर है, फुल मेंबर है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, ईरान। अगली की बात कर ली किस नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मर्जन। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर यूज किया, उसमें एमएस ऑफिस यूज किया हो तो वहाँ पे पेज मर्जन होते हैं, तो कहते हैं इनमें से कौन सा पेज मर्जन नहीं है? ऑप्शन दी है राइट, सेंटर, लेफ्ट, टॉप। तो सेंटर पे कोई मर्जन नहीं होता, मर्जन साइड से ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगर बात कर लें कि हमारे पास 22 नंबर पे कौन सा, जी 22 नंबर पे अगर हम बात कर लें कि 22 नंबर पे हमारे पास कौन से एमसीक्यूज है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शॉर्टकट की टू ओपन फ्रंट डायलॉग बॉक्स। फ्रंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल डी इज द राइट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है कि विंडो की प्लस एम, अगर ये हम एक साथ प्रेस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? तो 23 एमसीक्यूज का जवाब है मिनिमाइज ऑल द एप्स। जितनी भी स्क्रीन पे एप्स लगे हुए हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए ये कमांड यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी। अगला हमारे पास है कंट्रोल पी। सबसे आसान तरीन कह लो कि यही आया है कि जो जिसने ज़रा भी कंप्यूटर यूज़ किया हो, ऑफिस यूज़ किया हो, उनको पता होगा कि कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज़ होता है। तो उन लोगों ने लिखा है कि पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स, ओपन पैराग्राफ फॉर्मेट, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला हमारे पास है 25 नंबर पे कह लो इस वीडियो का आखिरी जो एमसीक्यूज है वो है शॉर्ट की ऑफ विंडो रिफ्रेशिंग। जब भी कोई बंदा नया कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले उसको यही सिखाया जाता है कि अपने कंप्यूटर को ओपन करके पहले फ्रेश कर लो। तो जो की यूज़ होती है वो हमारे पास है कि ऑप्शन डी, F5। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो और उसके 25 सवालात। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है और चैनल पे नए आए हैं तो ऊपर दिए गए निशान पे क्लिक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।